जय माता दी। सबसे पहले जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता है, ये हमने रखी हुई है कि परसों हमारे स्थानीय विधायक जी ने कुछ एक बयान दिया था कि ये रोप वे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से लग रहा है। तो इस मुद्दे पे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। तो इसलिए आज हमने आप सभी के माध्यम से जितनी हमारी इस गुंडोला जो प्रोजेक्ट लग रहा है, रोप वे प्रोजेक्ट लग रहा है, इसमें जितने लोगों की रोजी रोटी का सवाल है जहाँ कुछ है, बहुत से लोगों के मन में शंका थी कि आज ये वाकया सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। तो हमने आज उसी को आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। क्या वो बयान था और क्या किस तरह से उन्होंने कहा था कि ये जो गुंडोला लग रहा है, रोपवे गुंडोला लग रहा है, ये ताराकोट से लग रहा है, जबकि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा हुआ है, ताराकोट का कहीं नाम भी नहीं है। ताराकोट से लेके छांजी छत का कहीं नाम भी नहीं लिखा हुआ है। इसमें एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हाई कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ दिया होगा। पर इसमें ताराकोट का मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके पास सामने ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ताराकोट का कहीं जिक्र नहीं किया हुआ। हाँ, श्राइन बोर्ड ने जरूर ताराकोट पे गुंडोला लगाने के लिए अप्लाई किया हुआ था डिबगाम के पास परमिशन के लिए। पर इस जो ये मेरे पास रिपोर्ट है और ये जो केस है गोरी श्राइन बोर्ड वर्सेस गोरी मलिकी, ये आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसका कोई फाइनल वर्डिक्ट आया ही नहीं है अभी तक, जो मेरे संज्ञान में आया, जो हमने आज भी ऑनलाइन सारा चेक करके देखा। तो इसमें आपके सामने जो इसकी लास्ट हियरिंग हुई थी 1 जनवरी 1 तारीख को 2023 में, उसके बाद आज तक ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये वाला मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं हमारे लोगों को, जो इस एजिटेशन में जुड़े हैं, जहाँ जो इस विरोध में है, उन लोगों के ऊपर ये एक बर्डन डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आर्डर नहीं है। और दूसरा इसमें एक और था, जो टूरिज्म ने नोटिफिकेशन निकाली थी, पब्लिक नोटिस निकाला था, उसमें भी टूरिज्म ने भी ये डिफाइन किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं है। उन्होंने भी ये डिफाइन किया होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर नहीं है, ये खाली एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन है। और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, जैसे जो हमारे गवर्नर साहब ने, जो एलजी साहब ने, जो हमारे विरोध के देखते हुए उन्होंने कहा था कि 4 मेंबरों की कमेटी बनाई थी, जिसमें अशोक बान जी, जस्टिस सुरेश जी, हमारे डिबकाम जी और अंशुल गर्ग जी थे। तो उसमें भी, उस कमेटी में भी इस चीज़ का जिक्र है। और उन्होंने बाकायदा जो कमेटी है, उस कमेटी का ये कहना है उनके कि हमने जो ये गुंडोला लगा रही कंपनी है, इसको हमने 3 जगह के लिए कहा था कि 3 जगह से आप ट्राई कीजिए, कटरा से, प्राणाद्रूर से और ताराकोट से। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता तो वो 3 जगह के लिए ये कहते नहीं। तो इससे साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं था। अभी आपने कहा कि एक कमेटी गठित हुई थी, उसके साथ आपकी मीटिंग भी हुई थी, किस तरह की उस तरह की बात हुई? जिस जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी का हमें कोई जवाब ही नहीं आया था कि क्या हुआ था। उस कमेटी ने खुद ही, और जो इन्होंने कहा था उसको कि सर्वे दूसरी जगह से किया जाए, हम जहाँ के लोकल रहने वाले हैं, कहीं दूसरी जगह से कोई सर्वे नहीं किया गया। वो एक श्राइन बोर्ड की सोची समझी साजिश थी और कुछ लोगों की, वो गुंडोला ताराकोट से ही लगाना चाहते थे, तो इसलिए ये इन्होंने आगे किया था। जो कल आपने 23 तारीख को अपील की थी, तो कल क्या दोबारा जो लोग हैं जो देख रहे हैं कि ये आपकी कल क्या अपील रहेगी, उसके लिए बताएं। उसके लिए हाँ, राजा जी बोले। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये एजिटेशन जो मूवमेंट चल रही है, उसमें सबसे बड़ा ये इशू था कि हमारी डिस्कशन जो है वो बातचीत का जरिया बंद नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी श्राइन बोर्ड के बोर्ड मेंबर से भी मीटिंग हुई, सीईओ से भी, पहले फर्स्ट फेज में सीईओ से मीटिंग हुई, फिर बोर्ड मेंबर से हुई, फिर एलजी की तरफ दोबारा जो है वो हाई लेवल जो कमेटी गठित की गई, उससे हमारी डिस्कशन हुई, जिसमें 7-8 डेपुटेशन मिले। उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं यहाँ के, उनसे चर्चा करके, उनसे बातचीत करके इसका डिसीजन लिया जाएगा। मगर कहीं पे भी स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं हुई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 15 दिन का टाइम हमसे, 15 दिसंबर तक का टाइम मांगा, हम तब भी ये इंतज़ार करते रहे कि हमसे बातचीत हो, मगर हमसे कभी किसी ने कोई बातचीत का जरिया नहीं रखा। तो उसके बाद हमने एक एजिटेशन पे चले गए
18 तारीख को हमारी एजिटेशन हुई जिसमें सारा कटरा बंद था, सारे दरूड़ बंद था, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले सब बंद थे, जितने स्टेक होल्डर हैं सब बंद थे। उसमें भी डिप्टी कमिश्नर मैडम आई, उन्होंने हमको कहा कि आपको 3-4 दिन का टाइम देते हैं, 3-4 दिन के बाद आपसे फिर बातचीत कर लिए। हम वो जो बातचीत का रास्ता है हम भी चाहते हैं वो बातचीत का रास्ता राजेश जी, खुलना क्या इस चाहिए। बीच कोई बात तो आपसे प्रशासन से हुई? अभी तक वो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बातचीत का रास्ता हम भी चाहते हैं कि बातचीत के रास्ते से ही, अगर श्राइन बोर्ड किसी बात पे अटल है, वो नहीं मान रहा है और हम भी एक बात पे अटल हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत होती है, तो बातचीत से एक वे आउट निकलता है, एक रास्ता निकलता है। अब हमारा 23 तारीख तक मैडम ने हमसे कहा था, 23 तारीख को हमने पब्लिक कटरा को ऑलरेडी अपील की हुई है कि 2 बजे शालीमार पार्क में हम इकट्ठे होंगे। वहाँ के संघर्ष समिति का मतलब पूरी कटरा की जनता, दरूड़ की जनता, घोड़े वाले, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे उसमें रेडी वाले आते हैं, फड़ी वाले आते हैं, जितने भी आते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर बैठ के आपस में चर्चा करेंगे। उसके आगे की रणनीति अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही रवैया रखेगी तो मैं ये कहता हूं कि फिर उसमें बैठ के हम डिस्कस करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कि अगर बातचीत का रास्ते से ही सब मसले हल होते हैं, अगर हम इतनी पेशेंस रख के अगर चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि इस रास्ते को बंद ना करें, ना कि पब्लिक के ऊपर, लोगों के ऊपर प्रेशर बना के, उनको तंग करके, उनको पूछ के, डरा के। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सब एक यूनाइट, एक मंच, एक फोरम में है, एक साथ इकट्ठे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, हम सब ये अपील करते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। अगर हमारे एमएलए साहब ने कहीं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिया है, उसी सिलसिले में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन में बताया गया है कि आप रोप वे को 2 फेस में, कटरा से आदकबारी से शांजीसार तक, वो 2 फेस की उसमें बात की हुई थी, मगर ऑर्डर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं है। फिर भी अगर एमएलए साहब को, अगर हमारे विधायक, एमएलए का मतलब होता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लगता है कि पब्लिक अगर गलत रास्ते से चल रही है तो उनको बीच में आके समझाना चाहिए, बैठना चाहिए, उनको भी मूवमेंट में शामिल होकर बताना चाहिए था लोगों को आपको कैसे चलना है। उनको ऐसे वर्डिक्ट, एक जिद वाली बात जो है, वो जो कैसे कह रहे हैं कि नहीं, लोगों ने मुझे वोट दिया, लोगों ने आपको वोट दिए हैं अपने लिए, एमएलए लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हम ये क्या आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक तो आपको ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट हमारी माननीय उच्च न्यायालय है, उसके बारे में कोई भी ऐसे नहीं कह सकता। उसके फैक्ट्स जो हमारे पास जितने प्रूफ हैं, बाकी भी आपके सामने जैसे जैसे हम निकालेंगे वो दिखा देंगे। दूसरा, पब्लिक जो है वो कल 23 को हम शालीमार पार्क में इकट्ठे होंगे, नेक्स्ट जो है उसका फैसला लेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमको बुलावा देती है, बातचीत के लिए बुलाती है, तो उसके बारे में फिर देखते हैं।